हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स का 5th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट की बात करेंगे कि हम लोग इको स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो इको स्टेटमेंट है उसका हम यूज करते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए अपने डिस्प्ले पर। अगर सपोज करो मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो मैं यूज करूंगा इको स्टेटमेंट का, और इको के अंदर मैं जो भी स्ट्रिंग पास करूंगा वो मेरे डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगी। और इसके अलावा मैं वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ इस इको स्टेटमेंट के थ्रू। तो इको स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा कैसे, और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इको और स्पेस देकर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है और सेमीकोलन दिया हुआ है। और जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर मैं दूंगा, जो भी इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दूंगा, वो वैल्यू मेरी डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगी। और इसी वे में मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स दी है और यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स दी है। तो इस तरीके से भी मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता हूँ। और चाहूँ तो मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉमा का यूज किया है। देखो यहाँ पर मैंने एक दिस दिया है और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर इस दिस को दिया है और कॉमा देकर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी है जहां पर कि इसको भी डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिया है। एंड देन अगेन यहाँ पर मैंने सेपरेट कर यहाँ पर वॉज दिया है जो कि मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिया है। और यही से ही मैं इसको आगे देता जाऊंगा और इसे कहते हैं हम मल्टीपल पैरामीटर्स को पास करना। मतलब मैं यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स दे रहा हूँ और उनको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। और इसी को हम लोग कॉन्केट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों सेपरेट स्ट्रिंग है। यहाँ पर एक हेलो अलग है और वर्ड अलग है और इसको मैंने कॉन्केट किया है इस डॉट ऑपरेटर से। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि एक डॉट दिया है, डॉट के जो लेफ्ट और राइट में जो है सो ये यहाँ पर दोनों कॉन्केट हो जाएंगी और दोनों एक साथ वहां पर प्रिंट होगी। और इसकी जगह मैं दोनों वेरिएबल्स को भी यहाँ पर कॉन्केट कर सकता हूँ। सपोज करो कि कोई अगर हेलो वर्ड है और उसको मैंने ए में दिया हुआ है और ये जो वर्ड है उसको मैंने बी के अंदर दिया हुआ है। अगर मैं ए डॉट बी करूंगा और इको के अंदर ए डॉट बी करूंगा और इसको प्रिंट करूंगा, सो मेरा जो ये तो हेलो वर्ड है कॉन्केट होकर मुझे प्रिंट हो जाएगा। और इको स्टेटमेंट को हम लोग HTML के टैग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बी टैग दिया हुआ है और ये बी टैग जो है तो वो HTML का टैग है और उसे हमने इको के अंदर यूज किया हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि इको लिखा है और डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर यहाँ पर मैंने बी टैग के अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर इस बी टैग को क्लोज किया हुआ है। ये बी टैग का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और इसके अंदर जो भी मैं स्ट्रिंग लिखूंगा वो यहाँ पर मुझे बोल्ड होकर आ जाएगी, क्योंकि बी टैग क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को बोल्ड कर देता है। और आगे जाकर हमारे कोर्स के अंदर हम लोग HTML के टैग्स का भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी रहेगी। तो वहां पर भी मैं आपको बेसिक चीजें बताता रहूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर बी टैग के अंदर इस हेलो वर्ड को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये बोल्ड टेक्स्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो इको स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इको के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है तो भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इको और इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है और यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देता इस वैल्यू को तो फिर ये स्ट्रिंग कंसीडर की जाती, मतलब कि इसके अंदर मैं फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाता। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू दो तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको सिंपल यहाँ पर ऐसे राइट कर देना है और फिर आप इसके ऊपर फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते कि हमें इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आपको पता होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लर्न PHP नाम से फोल्डर क्रिएट किया है और वो क्रिएट किया है मैंने मेरे HD डॉक्स फोल्डर के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया कि जहां पर भी आपका एग्जाम फोल्डर होगा उसके अंदर आपको आना है। फिर उसके बाद HD डॉक्स फोल्डर के अंदर आकर आपको जो भी आपका फोल्डर है आपको उसके अंदर चल जाना है और इस फोल्डर को आपको अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करना है। अभी मैंने इस लर्न PHP फोल्डर को मैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पर ओपन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रिडायरेक्ट करूंगा और देख सकते हो मेरा जो लर्न PHP फोल्डर है यहाँ पर विजुअल के अंदर आ चुका है। और मैंने सिंपल यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है eco.php और इसके अंदर अभी मैं वो कोड करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा PHP टैग यहाँ पर लिख देता हूँ और उसको यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं जब इको करूंगा और मुझे स्पेस देना है और फिर मैं डबल कोट के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये मेरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी इस इको स्टेटमेंट की वजह से। अब भी सिंपल मुझे क्या करना है, कोई भी ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, लोकल होस्ट टाइप कर जो मेरा PHP का फोल्डर है लर्न PHP नाम से, मैं इसके डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो जो हमने फाइल क्रिएट की है eco.php वो भी मुझे यहाँ पर शो कर रही है।
और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमने स्ट्रिंग वहां पर लिखी हुई है ये वाली, सो वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। और अभी मैं इसी को सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट दिया और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट करूंगा, इसको सेव करूंगा, तो जब भी मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो देख सकते हो कि हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार फिर से डबल कोट कर देता हूँ और हम इसको डबल कोट के साथ यूज करेंगे। तो अभी मैं इसको कॉमा के साथ यूज करना चाहता हूँ, मतलब अलग अलग देना चाहता हूँ, तो मैंने इन हेलो को अलग दिया और वर्ड को अलग दिया, मतलब ये दोनों पैरामीटर्स हमने अलग अलग दिए हैं। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और इसको हमने सेपरेट किया है कॉमा से। तो अभी ये दोनों जो है तो हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सिंपल यहाँ पर मैं आऊंगा, देख सकते हो दोनों भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक स्पेस नहीं आया है, मतलब कि हम अगर यहाँ पर स्पेस दे देंगे तो फिर यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूंगा और फिर प्रिंट करूंगा, देख सकते हो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी अगर मुझे मल्टीपल और प्रिंट करना है तो मैं कॉमा दूंगा, कॉमा देकर यहाँ पर मैं फिर से इन्वर्टेड कोट्स के अंदर यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर गया और सबसे पहले तो आपको इसको सेव कर लेना है एंड देन यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हेलो TH यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी यहाँ पर दे सकते हो। और फिर हम इसके साथ कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉट दूंगा और डॉट देने के बाद मैं यहाँ पर वर्ड यहाँ पर अगर लिखता हूँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो स्ट्रिंग है ये अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, ये दोनों क्या हो जाएगी, कॉन्केट हो जाएगी। और अगर मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देख सकते हो दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो रही है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने कॉमा से सेपरेट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको कॉन्केट किया है। और अभी मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ। अभी आप फिलहाल इस वेरिएबल को इग्नोर करो कि मैं $साइन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जाकर इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर देकर यहाँ पर एक हेलो नाम की एक स्ट्रिंग डाल दी है। और अभी मैं और क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बी वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग दे दी है और इसको भी मैं यहाँ पर कॉमा कर दूंगा। और जब भी मैं इको स्टेटमेंट से इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो अगर मैं जब भी यहाँ पर करूंगा ए, तो यहाँ पर मेरे पास जो है तो वो हेलो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ पर जाऊंगा और इसको रिलोड करूंगा तो देख सकते हो कि जो हेलो है वो यहाँ पर इजीली प्रिंट हो चुका है। और ऐसे ही अगर मुझे बी को भी प्रिंट करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस इको स्टेटमेंट को यहाँ पर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर मैं सिंपल यहाँ पर बी वेरिएबल दे दूंगा। सो ये जो बी वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है वो मेरी वहां पर प्रिंट हो जाएगी इको स्टेटमेंट की वजह से। तो देख सकते हो यहाँ पर ये प्रिंट हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेरिएबल्स को कॉन्केट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग को कॉन्केट किया था सेम हम इस वेरिएबल से भी कॉन्केट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे अगर नीचे करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इको स्टेटमेंट दूंगा और $A डॉट अगर मैं $B करूंगा तो ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो वहां पर मेरी कॉन्केट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हो ये हेलो वर्ड यहाँ पर आ चुका है। ये हमारे जो पहले हमने प्रिंट किया, जो ए से हमने प्रिंट किया वो यहाँ पर आ चुका और जो हमने बी से प्रिंट किया वो यहाँ पर, और फिर जब हमने बाद में इसे कॉन्केट किया तो ये दोनों यहाँ पर मिक्सअप होकर हमारे पास आ चुकी है। तो अभी आपको पता चल गया कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं इको स्टेटमेंट के साथ। और अभी हमें इस इको स्टेटमेंट के साथ किसी भी HTML टैग को अगर यूज करना है तो वो हम कैसे करते। तो अभी अगर मुझे इस इको स्टेटमेंट के साथ हमारे HTML टैग को यूज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इको लिखूंगा और इसके अंदर अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, बी टैग दूंगा इको के अंदर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर इस बी टैग को दे रहा हूँ और उसके बाद जो भी मुझे स्ट्रिंग देनी है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। और मैंने यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग दे दी है और इसके बाद मुझे इस बी टैग को भी क्लोज करना होगा। जब भी आप ओपन करोगे और इसको आपको क्लोज यहाँ पर याद से करना है, नहीं तो फिर आगे की जो स्ट्रिंग होगी वो भी यहाँ पर बोल्ड होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सिंपल इस हेलो को यहाँ पर बोल्ड किया है, मतलब यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है कि HTML टैग को इको स्टेटमेंट के साथ यूज किया है। तो अभी मैं इसको सेव करूंगा और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देख सकते हो ये बोल्ड होकर आ चुका है। सिंपल भी प्रिंट करो, अभी रुको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आपको सिंपल प्रिंट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बी टैग का यूज नहीं करूंगा और जब मैं इसको सेव करूंगा और फिर अगेन जाकर मैं प्रिंट करूंगा देख सकते हो कि ये सिंपल प्रिंट हो रहा है एंड देन ये जो है वो बोल्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब कि HTML का टैग यहाँ पर यूज हो रहा है इसके साथ। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक लाइन करनी है सपोज करो, तो जैसे हम HTML के अंदर BR टैग यूज करते हैं सेम हमें इसके अंदर भी BR टैग यूज करना है इस डबल कोट के अंदर। और आपको पता होगा कि BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल BR लिखा और जैसे मैं इसको सेव करूंगा सो मेरी जो सेकंड स्ट्रिंग है वो सेकंड लाइन पर यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग HTML टैग को भी PHP के अंदर यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। तो ये था इको के बारे में।
और अभी हम बात करते हैं प्रिंट के बारे में। और इको और प्रिंट ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट सेम ही है और दोनों का काम भी एक ही है। दोनों भी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करती है, स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करती है। बस डिफरेंस इतना है कि प्रिंट के अंदर हम लोग पैरामीटर नहीं दे सकते, मल्टीपल पैरामीटर। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक हेलो है और उसके बाद जब से मैं इको के अंदर जैसे कॉमा देकर वर्ड प्रिंट करता था, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर नहीं कर सकता। मतलब इसके साथ मैं मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर तो मुझे एक एरर शो होगा, देख सकते हो, सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पर देख सकते हो कि कॉमा यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है इसके अंदर। और इसके साथ मैं चाहे तो कॉन्कैट का यूज कर सकता हूँ, ये यहाँ पर सपोर्ट करता है, देख सकते हो कि हेलो वर्ड मेरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और प्रिंट और इको का दोनों का वर्क सेम ही है, बट यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर है वो इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट जो है तो वो स्लो है इको के कंपैरिजन में। इसलिए ज्यादातर जो PHP डेवलपर है वो इको स्टेटमेंट को ही प्रेफर करते हैं और हम भी इको स्टेटमेंट का ही यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर यही था इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।